आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक कॉमन नाम है इसका, जो कि आम लोगों में इस नाम से मशहूर है, चिकन पॉक्स के नाम से। लेकिन असल में मेडिकल में इस डिजीज का नाम होता है जी वेरिसिला। ठीक है। वेरिसिला होता क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें प्राइमरीली लिम्फेडिनोपैथी होती है, लिम्फ इनलार्जमेंट होता है और स्किन लीजन्स निकलते हैं। ठीक। ये एक ऐसी वायरल इन्फेक्शन डिजीज है जिसमें लिम्फ इनलार्जमेंट होती है और स्किन पर लीजन्स निकलते हैं या दाने निकलते हैं। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज अ वायरस। एक वायरस होती है जो कि जिसका नाम होता है जी वेरिसिला जूस्टर वायरस। वेरिसिला जूस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स की डिजीज होती है। एंड द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज इज थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए ये आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, या अ, जो बंदे होते हैं जिनको ऑलरेडी ये बीमारी हुई होती है, तो उनके जिस्म पर जो दाने निकलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो ऐसे किस्म के दानों पे अगर हाथ लगाया जाए तो उनके दानों के ऊपर जो क्रस्ट बनते हैं, जो स्कैब्स बनते हैं, ठीक है, उन स्कैब्स की वजह से भी आपको क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। सो दिस इज द ट्रांसमिशन वे। द वन इज नेजोफेरिंजियल वे, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एंड द अदर वन इज वेसिकल्स, क्रस्ट या स्कैब्स। ठीक है। जब आपके पास पेशेंट आता है चिकन पॉक्स का, सो द पेशेंट will have some clinical features, and those clinical features will be um, some very typical sign symptoms like fever, malaise, pharyngitis. Pharyngitis को आप sore throat भी बोल सकते हैं। ठीक है, you can call it as sore throat. सो ये आपके पास वो वाली कंडीशंस हैं जो कि पेशेंट्स में बाकी और कंडीशंस में भी होती हैं, लेकिन इसमें भी होती है, चिकन पॉक्स में भी होती है। फीवर होता है, मलेज मींस बॉडी इज टायर्ड, फटीग, सुस्ती होती है बॉडी में। फेरेंजाइटिस होता है, और भूख की कमी होती है जिसे हम डिक्रीज एपेटाइट बोलते हैं। एंड देयर विल बी लिम्फ इनलार्जमेंट। ठीक है। ये जो आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, ज्यादातर आपके नेक के रीजन में ज्यादा होते हैं। ये आपकी ईयर वाली जगह पे होते हैं ये। ठीक है, तो ये जगह आपको एनलार्ज हुई नजर आती है, इसे बोलते हैं लिम्फ एनलार्जमेंट। ठीक है। तो लिम्फ एनलार्जमेंट होती है। ये तो वो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स है जो कि बाकी डिजीज में भी होते हैं। अब असल में जो चिकन पॉक्स की कंडीशन जिस जिस चीज से मशहूर है वो है दाने। तो दाने आपको इन साइन सिम्टम्स के आने के 3 दिन बाद आपको दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और दाने किस तरह निकलते हैं? दानों को हम स्किन इरप्शंस भी बोलते हैं, स्किन लीजन्स भी बोलते हैं। ठीक है। दाने शुरू में छोटे से सुर्ख किस्म के दाने निकलते हैं, छोटे, बिल्कुल छोटे, और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। लेकिन जैसे ही और इनको बोलते हैं मैक्यूल्स। फिर वो मैक्यूल्स जो होते हैं थोड़े बड़े होने स्टार्ट कर जाते हैं और जिस्म पर उभार वाले दाने बन जाते हैं, जिनको आप पैप्यूल्स बोलते हैं, लिटिल बिट बिगर इन साइज एंड एरप्टेड इन नेचर। और फिर वो पैप्यूल्स वेसिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। जब वेसिकल्स में तब्दील होते हैं, वेसिकल्स का मतलब ये होता है दाने, लेकिन पानी वाले दाने। ठीक है। फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड पिंपल्स लाइक। ठीक है। और फिर जब वो पानी वाले दाने सूख जाते हैं उसके बाद, और वो क्या कर जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, जिनसे फिर क्रस्ट बनते हैं। ठीक है। टुकड़े बनते हैं उन दानों के, जिसे आप पश्तो में पट भी बोलते हैं। ठीक है। तो स्कैब्स बोलते हैं या क्रस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे आप इस कंडीशन में देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है चिकन पॉक्स की। इस कंडीशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पेशेंट को या तो मैक्यूलर लेवल की वो निकली है, लीजन्स निकले हैं, या इसकी कंडीशन अभी पैप्यूल्स वाली है, लेकिन ये वेसिकल्स नहीं बने, पानी वाले दाने अभी तक नहीं बने। ठीक। तो ये आपके पास अभी इस किस्म की कंडीशन होती है। ठीक है। इन दानों के साथ क्या होता है? दानों पर इचिंग भी खारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम प्रूराइटिस बोलते हैं। ठीक है। तो प्रूराइटिस, आपके स्किन सेल्स जो होते हैं वो खारिश करना स्टार्ट कर जाते हैं, और आपको जो है वो खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये आपके पास 3 दिन के बाद वाली कहानी है। ये वाले कंडीशंस के 3 दिन बाद आपको ये मैक्यूलोपेपुलर रैश निकलता है, और ये लीजन्स निकलने के 5 दिन बाद ये लीजन निकलना बंद हो जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या हो जाता है? ये आपकी कंडीशन, ये आपकी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। स्किन लीजन्स जो आपकी बॉडी पे निकलते हैं वो पोलीमॉर्फिक होते हैं। पोलीमॉर्फिक का मतलब यह है कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है सब एक जैसे नहीं होते। मतलब जिस तरह आपको ये नजर आ रहा होगा, ये अभी फ्रेश फ्रेश निकला होगा जिसको हम मैक्यूल बोल सकते हैं, ये अभी सूखने पे आ रहा होगा जिसको हम कहेंगे जी, या ये सूखने पे आ रहा होगा जिसको हम कहेंगे जी ये वेसिकल्स बन रहा है, या वेसिकुलर या वेसिकल क्रस्ट बन रहा है। तो इस तरह बहुत सारे दाने जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, पोलीमॉर्फिक होते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ
किस्म के लेवल पर आपके जो ये दाने निकले निकले होते हैं। इसके ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं। नाउ वंस द पेशेंट ब्रिंग्स द क्लिनिकल फीचर्स इनटू योर ऑफिस, यू हैव टू डायग्नोस इट विद सम थिंग्स, विद सम टेस्ट। सो डायग्नोसिस इज मोस्टली डन बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही आप तशखीस कर लेते हैं। और अगर आपने उस उन जो जो आपके ऊपर वो लीजन्स निकले हैं, दाने निकले हैं, अगर आप उनसे स्वैब सैंपल लेते हैं और उसका पीसीआर करते हैं, तो तभी आपको वेरिसेला जोस्टर वायरस की डिटेक्शन हो जाएगी। और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये एंटीबॉडी जो होगी, ये एंटीबॉडी टेस्टिंग है अगेंस्ट द वेरिसेला जोस्टर वायरस। अगर आपको एंटीबॉडी मिल गई, इसका मतलब ये है कि आपको वेरिसेला जोस्टर वायरस की इन्फेक्शन हुई हुई है। Once you confirm your diagnosis with the help of these things, you will go towards the treatment. ट्रीटमेंट मोस्टली आपकी, चूंकि आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि ये एक वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज के खिलाफ हम नहीं देते एंटीवायरल थेरेपी, कम देते हैं, ठीक है। सो मोस्टली आपकी जो ट्रीटमेंट चलती है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक एंटीपायरेटिक फॉर फीवर, एंटी हिस्टामिन फॉर प्रोराइटिस या इचिंग, और एनाल्जेसिक्स फॉर द पेन। और इसी तरह आपकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो पेशेंट को जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उन सिम्टम्स की ट्रीटमेंट करेंगे और उसकी कंडीशन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ड्यूरेशन है उस डिजीज की वो जल्दी से गुजर जाए। और जैसे ही वो कुछ दिन गुजरते हैं, ये डिजीज खुद ही ट्रीट हो जाती है। दिस इज सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब जो एंटी वायरल थेरेपी है, ये हम देते तो हैं, बट वी डू नॉट गिव इट इन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस को नहीं दी जाती, क्योंकि चिल्ड्रन तो इम्यून उनका बूस्ट हो रहा होता है, बिल्डअप हो रहा होता है, तो उनको जरूरत कम पड़ती है, उनमें ये डिजीज खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन जो ओल्ड पीपल है, उनमें अगर ये डिजीज हो जाए, तो वो शिंगल्स की वो फिर चिकन पॉक्स नहीं बनते, वो शिंगल्स बन जाते हैं, और वो ज्यादा खतरनाक होते हैं ओल्डर पीपल में। तो उनके लिए फिर हम वायरल थेरेपी देते हैं, जिसमें आपके पास ए साइक्लोवेर आता है, वेल साइक्लोवेर आता है, ठीक है। तो ये आपके पास वो होगी एंटीवायरल थेरेपी होगी, विच इज ओनली एंड ओनली गिवन इन द ओल्डर पीपल। चिल्ड्रंस में मैंने कहा कि ये यूजुअली खुद ही ठीक हो जाता है, तो हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देकर ही गुजारा करते हैं। और चिल्ड्रंस को मतलब साइड पे करके या आइसोलेशन में करके कुछ दिन गुजरने के बाद ठीक हो जाते हैं उनके, ठीक है। दिस इज द ट्रीटमेंट। अब इनकी प्रिवेंशन कैसे की जाती है, इस डिजीज के होने से कैसे बच सकते हैं आप? यू कैन डू द प्रिवेंशन बाय गिविंग द वैक्सीन। वेरिसिला जूस्टर के खिलाफ या चिकन पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, जिसको हम वेरिसिला वैक्सीन बोलते हैं। ये वैक्सीन आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द वेरिसिला जूस्टर वायरस। अगर आपने वैक्सीन पहले से लगाई हो और आपको वेरिसिला जूस्टर फिर बाद में आपकी बॉडी में आया, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिली होती है और आपकी बॉडी बची रहती है। एक तो ये प्रिवेंशन है विच कैन बी गिवन एनी टाइम इन द लाइफ, बट यूजुअली बच्चों को दी जाती है। एंड द अदर थिंग इज अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो पर्सन ऑलरेडी बीमार होता है, आप उससे दूर रहेंगे तो आप प्रिवेंट हो जाएंगे। दूर क्यों रहते हैं? एक तो ये जब खांसता है, तो खांसने से वो वाटर वेपर्स निकालता है और उसमें वो डिजीज आपको ट्रांसमिट होता है। दूसरा, जो इसके ऊपर जो स्किन के लीजन्स बने होते हैं, अगर आपने इनको टच किया, तो इनके जो पट होते हैं ना, जो क्रस्ट बनते हैं इन दानों पे, उन क्रस्ट से आपको वो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। तो जब ये क्रस्ट खत्म हो जाएंगे और इसके जो दाने के जो वो पट है सारे गिर जाएं, तो फिर आप बंदे से मिलजुल सकते हैं। जब तक उसके ऊपर दाने के क्रस्ट बने होंगे और वो छिलके पड़े होंगे दानों के, तब तक आपने बंदे से नहीं मिलना जुलना। दिस इज हाउ यू प्रिवेंट दिस डिजीज। और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कभी कभी डिजीज बिगड़ जाती है, तो बिगड़ने की इसकी ज्यादातर वो तो नहीं आते, केसेस नहीं आते, चिकन पॉक्स के बिगड़ने के ज्यादा केसेस नहीं आते। लेकिन जब आते हैं, तो कौन से केसेस आते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन के ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जगह है जो ऑलरेडी दानों से भरी हुई है। जब इंसान इसको खराशता है और इसको रैश की तरह खारिश करने के बाद इसको जो है करोचता है, तो उसके जो ये स्किन सेल्स होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। और फिर ऊपर से बैक्टीरिया को हवा के जरिए आने में, यहाँ पर बैठने में आसानी होती है, और फिर वो जगह मजीद खराब हो जाती है। तो इसे बोलते हैं पहले से इन्फेक्शन के ऊपर दूसरी इन्फेक्शन हो जाना, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाना। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं कॉम्प्लिकेशन में। दूसरी कॉम्प्लिकेशन आपकी शिंगल्स है, ठीक है। शिंगल्स का मतलब ये होता है कि जब इंसान को एक बार डिजीज हो जाए बचपन में, और उसको ये जिंदगी में दोबारा हो जाए, दूसरी टाइम हो जाए, तो वो फिर चिकन पॉक्स नहीं बनाते, वो चिकन पॉक्स के ही जैसा एक और डिजीज होता है जिसे शिंगल्स बोलते हैं। तो शिंगल्स एंड चिकन पॉक्स आर द कॉम्प्लिकेशंस। दिस वाज योर टॉपिक फॉर टुडे। टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन।